जेनेटिक एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन फिटनेस हमारी कैलकुलेशन होती है किससे, सिलेक्शन से, क्रॉसओवर से, म्यूटेशन से। सही है, इन तीन चीज़ों सिलेक्शन होती है पहले, फिर क्रॉसओवर होता है, ऊपर नीचे होती है बिट्स, एंड म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशन आपको बता देंगे क्या होती है। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है, एडेप्टिव होता है। क्रॉसओवर न्यू एलिमेंट्स, क्रॉसओवर होता है एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बिट्स हैं, टीचर जो है वो खुद लिख के देंगी कि थर्ड बिट के बाद जो है वो क्रॉसओवर कर लो। थर्ड बिट क्या होगी, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर हम एक डैश लगा देंगे और नीचे वाली बिट्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाली को नीचे शिफ्ट कर देंगे। सही है, इस लाइन के बाद, थर्ड बिट्स के बाद। सही है, ये क्रॉसओवर होती है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज 60 टाइम टॉस। अब इसमें टॉस में क्या है, 6 टाइम्स है। सबसे पहले तो S1 S2 S3 S4 S5 S6, ये सारी जो है ना, ये हमें लिख के दी हुई होंगी सारी बिट्स। सही है, और हमें इसमें क्या करना है, वंस काउंट करना है। तो यहाँ पर हमने सारे S1 से लेकर S6 तक के वंस काउंट करके यहाँ लिखे और फिर इन सब का टोटल निकाल लिया। सही है, ये टोटल हमारे पास आ गया 43। सही है, अब क्या करना है, हमें इस 43 को और एफिशिएंट बनाना है, कम करना है, या इसको और अच्छा बनाना है। तो क्या करना है, इसके लिए टोटल फिटनेस सबसे पहले हमें मिस ने दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है S1 और S4, यानी कि S1 और S4 को की सेकंड बिट के बाद से क्रॉसओवर करवा दो। तो यहाँ पर हमने S1 और S4 लिया। सही है, ये डैश नहीं लगाना, S1 और S4 लिया और उसको क्रॉसओवर करवा दिया। तो फिर हमारे पास आ गया S1 डैश और फिर ये सिंगल डैश लगा दो इसके ऊपर कोई भी डैश नहीं लगाना, इसके ऊपर डैश लगा देना। ये क्या हो गया, नीचे वाली बिट्स ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। सही है, ये दो हमारे क्या हो गए, क्रॉसओवर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ बोला हुआ है कि S2 और S5 को हमने क्रॉसओवर करवाना है आफ्टर द थर्ड बिट। सही है, इसके ऊपर भी डैश नहीं है, डैश नहीं लगाना। उसके बाद सेकेंड वाले पे क्या लगा देना, डैश लगा देना, इस तरीके से। सही है, अब क्या होगा, अब बोला हुआ होगा उन्होंने कि जना S1, इसके बाद हमें जना बोला हुआ होगा S1 जो डबल डैश निकाला उसमें बोला होगा कि उसमें से थर्ड बिट को फ्लिप कर दो। सही है, तो थर्ड बिट है वो 0 है तो उसको फ्लिप करेंगे तो 1 हो जाएगी। फिफ्थ बिट 0 है तो उसको फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर S1 और ट्रिपल डैश आ जाएगा। सही है, या डबल डैश आ जाएगा, जो भी लिखना है लिख लेना। सही है, उसके बाद फिर क्या है, इस तरीके से S2 का कहा होगा कि S2 को जब तुम लोग म्यूटेट करवा लो, क्रॉसओवर करवा लो, तो उसकी जो 1 2 3 4th बिट है उसको फ्लिप कर दो। तो फ्लिप करने से क्या होगा, 0 जो है वो 1 बन जाएगा। सही है, और फिर जो अपडेटेड होगी वो 47 हो जाएगी। सही है, क्योंकि वंस हम काउंट करेंगे यहाँ पे। सही है, यहाँ से जो हमने वंस काउंट किए थे तो इनको फ्लिप करने के बाद जो है हमारे पास कितने थे, 43 थे। तो हमारी कितनी बिट्स जो हैं वो हुई हैं, 1 2, अब वो खैर वो वापस गिन लेना, वो जितनी भी हुई हैं 46 या 47 हमारे पास हो गई होंगी। सही है, और उसके बाद जो है हम ये मैक्सिमाइज़ द फंक्शन, अब हम मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा f(x = x² करके ना एक फार्मूला। सही है, अब क्या है, वेयर x इज़ बिटवीन 0 to 7। सही है, अब हमारी बिट्स जो है ना वो क्या है, 3 बिट्स का हम बाइनरी एक टेबल लेंगे। सही है, 3 बिट्स का क्यों लेंगे, क्योंकि ये सारी जो बिट्स हैं ये कहाँ तक की हैं, 0 से 9 तक की हैं। सही है, 9 या 10 तक की हैं। तो हमारे पास 16 बिट्स तो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस में आ रही है, बाइनरी के 3 बिट्स वाले में आ रहा है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर 0 to 7 की बिट्स लेंगे, 0 से 7 x लेंगे। उसमें सारी हम 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ये सारी लगाएंगे। इसके बाद इसके वंस गिनेंगे, इसके x का स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारे पास जो नई बिट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 24। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे और क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है मैक्स वेट ऑफ बैकपैक 30 kg, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, 30 kg। सही है, अब यहाँ पर 4 लोग हैं, अली हसन अहमद हमज़ा। सही है, अली के पास क्या है, एक SP है यानी कि स्लीपिंग बैग है, एक टॉर्च है, एक बॉटल है। हसन के पास एक नाइफ़ है, टॉर्च है, बॉटल्स हैं। अहमद के पास जो है स्लीपिंग बैग है, रोप है, टॉर्च है, बॉटल है। हमज़ा के पास स्लीपिंग बैग है, रोप है, नाइफ़ है, ग्लूकोज है। सही है, अब हमें क्या करना, और ये इसके जो ना पॉइंट्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सही है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए आइटम्स के वेट्स लिखे हुए सारे, सर्वाइवल पॉइंट और वेट, ये सारी चीज़ें हमें दी गई होंगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है। सेलेक्ट दैन आइटम आर रिक्वेस्टेड थ्रू द
थ्रू 1 एंड अनसेलेक्टेड थ्रू 0, यानी कि 1 से वो होंगे जो सेलेक्टेड है इनमें से और 0 से वो शो होंगे जो कि नॉन सेलेक्टेड है। द फिटनेस वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द सर्वाइवल पॉइंट्स। फिटनेस वैल्यू किस पे बेस्ड होगी? सर्वाइवल पॉइंट्स पे। इफ़ द वेट ऑफ द बैकपैक इंक्रीजेज फ्रॉम द वैल्यू डिस्कार्डेड दैट क्रोमोसोम, अगर वैल्यू बढ़ रही होगी तो उस क्रोमोसोम को क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। अप्लाई द पर्टिकुलर एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन द प्रोसीजर ऑन रैंडम बिट्स एंड देन रिकैलकुलेट द फिटनेस वैल्यू इज़ अबव देन 30 एंड बिलो देन 50 होनी चाहिए, देन यू गेट दैट योर डिज़ायर्ड आउटपुट, अदरवाइज अगेन परफॉर्म द स्टेप्स। और क्या, वरना अगर हमारी 30 और 35 50 से ऊपर आ रही हो तो फिर हम अगेन क्या करेंगे? स्टेप्स को, इन्हीं स्टेप्स को वापस से फॉलो करेंगे जो ऊपर हमें यहाँ पर बताया है। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अली है उसके पास क्या है? एक स्पेशल एक स्लीपिंग बैग है। तो स्लीपिंग बैग के वेट पॉइंट कितना है? 15, तो 15 लिख देंगे। फिर उसके पास टॉर्च है, तो टॉर्च का कितना है? 5 है। और लास्ट में बॉटल है, बॉटल का कितना है? 9 है। इन सबको प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा बैकपैक का, मतलब बैकपैक कितना है, मतलब हैवी कितना है, तो वो क्या आ जाएगी? 29 वेट है। इस तरीके से फिर हम उसके सर्वाइवल पॉइंट्स गिन लेंगे। सर्वाइवल पॉइंट्स भी उन्हीं के गिनेंगे, स्लीपिंग बैग के गिनेंगे 15, पॉकेट टॉर्च के गिनेंगे 5 और फिर लास्ट में बॉटल के गिनेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएंगे 28 सही है। इसी तरीके से हम हसन के गिनेंगे, फिर अहमद के और फिर हम गिनेंगे हमज़ा के। सही है। इन सब के गिनने के बाद हमारे पास जो उनके सर्वाइवल पॉइंट्स आएंगे या फिर हमारे पास जो उनके वेट्स आएंगे, हम उनसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन से बेस्ट ले सकते हैं। अब हम सबसे याद देखेंगे, ये जो है 51 इसका सर्वाइवल पॉइंट कहाँ जा रहा है? 51 जा रहा है और 30 से 50 के दरमियान होना चाहिए। सही है। इसके सर्वाइवल पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं? 50 से ऊपर जा रहे होंगे। सही है। इसको करके देख लेना यहाँ पे ना, मतलब प्लस प्लस करके देख लेना, वो सारे क्या होंगे? 50 से ऊपर सर्वाइवल पॉइंट जाने होंगे। इसलिए हम सबसे लोएस्ट सर्वाइवल पॉइंट्स लेंगे विच इज़ 28 एंड 23। जब हम 28 एंड 23 लेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। अब ये जो मैंने ये चीज़ रहने दो ना, इसको नहीं देखो, वो इसके लिए था। 30 to 50 जो था वो इसके लिए, ऊपर वाले के लिए था, इसके लिए नहीं था। सही है। तो इसके टोटल कितने आ रहे हैं? 51 इसके सर्वाइवल पॉइंट्स या इसके वो आ रहे हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है? उनके क्रोमोसोम्स देखने हैं। अच्छा, अब क्रोमोसोम्स भी कैसे देखने हैं? जैसे अली है, अली के पास क्या क्या है? स्लीपिंग बैग है, टॉर्च है और बॉटल है। तो जो अली के पास हैं, जो मौजूद हैं, उन पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और जो नहीं है उन पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। सेम फॉर हसन, क्योंकि हमें इन दोनों को सेलेक्ट किया है ना, हमने अली और हसन को सेलेक्ट किया है ना, इन दोनों के सर्वाइवल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हमने प्लस किया है ना। सही है। तो हम इनके जो ये होंगे, जो इनके पास होंगी चीज़ें, उनके ऊपर 1 लिखेंगे, और जो नहीं है यानी कि रोप और पॉकेट नाइफ और ग्लूकोज, ये अली के पास नहीं था तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब देखो हसन के पास क्या है? नाइफ़ है, तो नाइफ़ के ऊपर लिख दो 1, ये रहा। पॉकेट नाइफ के ऊपर लिख दो 1, बाकी जो नहीं था उसके ऊपर क्या लिख दो? 0 0। फिर टॉर्च है तो टॉर्च के ऊपर 1 लिख दो, बॉटल है बॉटल के ऊपर 1 लिख दो, ग्लूकोज नहीं है तो 0 लिख दो। तो 0 0 1 1 1 0। अब यही देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म्स में, स्लीपिंग बैग, रोप, पॉकेट नाइफ, बैग, वो क्या था भी, जो भी था, खैर ये बॉटल था, हाँ, और ये था ग्लूकोज। सही है। तो यही चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है। ये अली के हैं और ये हसन के। अब मैंने अली और हसन के ऊपर क्या करा? मिस ने बोला कि भाई क्रॉस ओवर कर दो 3rd बिट के बाद, तो मैंने 3rd बिट के बाद क्या करा? क्रॉस ओवर कर लिया, वो सेम ही रही बिट्स। सही है। इसको अब मैंने म्यूटेट कर दिया 4th बिट ऑफ द चाइल्ड 1, यानी कि चाइल्ड 1 कौन सा हो गया? हसन हो गया या S1 हो गया। तो म्यूटेट कर दी मैंने 4th बिट। 4th बिट को म्यूटेट करने का मतलब है अगर वो फ्लिप करना, बेसिकली जो मैंने बताया कि 4th पे आओ, यानी कि यहाँ 1 2 3 4, यानी कि 1 क्या है? ये 1 है यहाँ पे, और 4 इसको फ्लिप करना है तो ये 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो 1 0 हो गया। सही है। और हमें सिर्फ 4th बिट ऑफ चाइल्ड 1 का कहा था, चाइल्ड 2 को हमने फ्लिप नहीं करवाया। अगेन फिटनेस रिकैलकुलेट करनी है, फिटनेस बेस्ड ऑन SP यानी कि स्लीपिंग बैग। अब वो वापस से कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ रही है? 46 आ रही है, यानी कि 30 और 50 के दरमियान आ रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है। तो मिनिमम अगर बैक ट्रैकिंग होती है एल्गोरिथम, बेस्ट मोर स्ट्रेटेजी यूज़ होती है, इसमें मैक्स विल ट्राई द मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड मिनिमम विल ट्राई टू मिनिमाइज यूटिलिटी। सही है। तो हमने क्या करा? उसकी यूटिलिटी अच्छी सी बढ़ा दी, 46 कर दी, यानी कि दोनों के सर्वाइवल पॉइंट्स अच्छे हैं जो 30 और 50 के दरमियान में आ रहे हैं। सही है। ये बात समझ आ गई। यही था क्या? जेनेटिक एल्गोरिथम।